नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग पर और जानेंगे कि इस दौरान क्या क्या फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं बुधवार को विधानसभा के 12वें दिन सदन की कार्रवाई के बाद सीएम साय ने कैबिनेट मीटिंग ली, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जिस पर सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला लिया गया। वहीं सीएम साय ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सदन में भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा और उसमें हो रही गड़बड़ियों का मुद्दा उठा, जिस पर विधानसभा खूब गरमाया हुआ भी था। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाई कोर्ट जाने तक की चेतावनी भी दी थी। कैबिनेट बैठक में विभिन्न मुद्दों पर लगी मुहर। वहीं विधानसभा की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हो रही कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना की जांच के अलावा राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इन मुद्दों पर हुआ फैसला। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर फैसले लिए गए। तो चलिए जानते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में और क्या क्या फैसले हुए। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर SGST के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन। राज्य में जल संसाधनों की बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र SWIC का गठन करने का निर्णय। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन MOU करने की सहमति प्रदान की गई। स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। SWIC NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रामाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। नौ बांधों के सुधार कार्य के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोघा टैंक, दुधवा, किंकारी, सोंढूर, मुरुम सिल्ली भाग 2, रविशंकर सागर परियोजना भाग 2, रुद्री बैराज और पेंड्रावन टैंक शामिल हैं। राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय। फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार EOW के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें।